आज मौसम बहुत ही ख़राब हो रहा है, बहुत तेज़ हवा चल रही है और साथ में बारिश भी हो रही है। लेकिन हाँ, इस बारिश ने ठंडक कर दी है और हवा भी बहुत ठंडी ठंडी चल रही है। देखिए ये विंड चाइम्स है जो कि कितनी बढ़िया बज रही है, आपको साउंड आ रहा होगा इसका। ये बाहर का एरिया है जहाँ पे मैंने कुछ इस तरह से डेकोरेशन की हुई है। अब ये सब हटा के मुझे क्लीनिंग भी करनी है क्योंकि भाई त्यौहार आ रहा है। और बारिश ने तो देखिए, वैसे अगस्त में इतनी बारिश होती नहीं है जितनी इस बार हो रही है, लेकिन हाँ मौसम बहुत अच्छा हो रहा है। त्योहार की शुरुआत घर की रौनक से होती है ना। तो दिवाली से पहले कामों की लिस्ट कभी ख़त्म नहीं होती। आज बात होगी साल के सबसे खूबसूरत त्योहार की, दिवाली। लेकिन दिवाली आने से पहले होते हैं बहुत ज़रूरी काम जिनकी मैं पहले से ही लिस्ट बना कर रखती हूँ। और हाँ, दिवाली को बस अब 1 महीना ही रह गया है, तो आज मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ कि दिवाली से पहले घर में कौन कौन से ज़रूरी काम हो जाते हैं और मैं कैसे तैयारी कर रही हूँ। तो चलिए शुरू करते हैं। दिवाली देखिए सबसे बड़ा त्यौहार होता है साल का। तो इसमें लाइट्स लगवानी हो, पंखे, स्विच और वायरिंग चेक करवानी हो तो एक इलेक्ट्रिशियन को तो बुलाना ही पड़ता है। मुझे किचन में एक एक्स्ट्रा लाइट की ज़रूरत थी क्योंकि कई बार मैं जब आपके साथ कुकिंग वीडियो शेयर करती हूँ तो जो भी मैं बनाती हूँ उस पर लाइट अच्छे से नहीं पड़ती है। और मेरा किचन जो है वो नॉन मॉड्यूलर है, तो मुझे लाइट की इसलिए ज़्यादा ज़रूरत थी जिससे कि लाइट सीधी पड़े। वैसे तो काफ़ी रोशनी होती है किचन में, लेकिन हाँ कुकटॉप जो है उस पर जो लाइट की प्रॉब्लम है वो हो रही थी, तो वो भी लगवा ली। और साथ में जो भी एक्स्ट्रा सामान इलेक्ट्रिशियन के लिए निकाला था मैंने, वो सभी वापस से ऑर्गेनाइज करके रख दिया। देखो सारा घर क्लीन किया था और वापस से फिर से गंदा हो रहा है। अब फिर से मुझे ये सारा क्लीन करना है। सब तरफ देखिए गंदगी गंदगी हो गई है, ये सारा क्लीन करना है तो बढ़ गया है काम। लेकिन कोई काम कराएं घर में तो ये सब तो देखना ही पड़ता है। तो सबसे पहले तो किचन को करूँगी साफ़। गैस स्टोव को ढक दिया था ताकि धूल वगैरह ना जाए। तो चलिए लगती हूँ काम से, बहुत देर होने वाली है। गंदगी तो हुई है लेकिन हाँ काफ़ी काम आज निपट गया है। बिजली का लगभग निपट गया है। और अब त्यौहार आ रहे हैं तो ओवन की भी बहुत ज़रूरत पड़ने वाली है, तो उसे भी मैंने काउंटर टॉप पर एक साइड में रख दिया है। पहले दूसरी साइड में रखा हुआ था जहां कम ही यूज़ हो पाता था, और इसकी जो वायरिंग है ना थोड़ी छोटी है, तो इसके लिए मुझे जहाँ पे मुझे प्लग का सिस्टम दिखाई दिया वहीं पर मैंने इसे रख दिया है। लेकिन इसे हैंग करने के लिए कील तो मैंने लगाई हुई है, और इसे हैंग करने के लिए मैं यूज़ करूँगी। देखिए इस तरह के, हम जब शॉपिंग करने जाते हैं तो इस तरह के लेबल जो होते हैं वो एक डोरी में बंधे हुए आते हैं इस तरह के। ये लॉक हो जाती है और बहुत ही मजबूत होती है। तो इस तरह से देखिए ये लॉक हो जाएगी और इसी को मैं यूज़ करने वाली हूँ।
देखिए मैंने इसे लॉक कर दिया है तो ये बिल्कुल नहीं खुलेगा। और जो इनकी डोरी होती है ना वो बहुत मजबूत होती है। यहाँ पर ये जो इसका जॉइंट है यहाँ पर फिर भी एक गांठ लगा दूंगी। का जो प्लग होता है वो काफ़ी बड़ा होता है। ये देखिए यहाँ पर आ गया है। और अब इसे मैं पहले यहाँ गांठ लगा लूँगी और अब इसे हेल्प कर देते हैं। इसे ढकने के लिए मैं यूज़ करूँगी इस तरह का फैब्रिक। ये देखिए कवर तैयार है। दिवाली की सफाई के साथ साथ थोड़ी बहुत डेकोरेशन मेरी चलती ही रहती है। तो ओवन को देखिए कवर से ढक दिया है और उस पर एक ये मनी प्लांट की लीफ लगा दी है जो मुझसे टूट गई थी। वो उसी को मैंने पानी में लगा दिया और देखिए ये जगह डेकोरेट होकर कितनी सुंदर लग रही है। किचन की सफाई तो हो गई क्योंकि वो काउंटर टॉप गंदा हुआ था वो मैंने क्लीन कर दिया है। जो सामान फैला हुआ था वो समेट दिया। लेकिन जो भी ये बिजली का सामान फैला हुआ है अब इसे समेटना है और पूरे घर को दोबारा से मुझे क्लीन करना है। एक बार मैं झाड़ू पोंछा कर चुकी हूँ घर में और अब मुझे दोबारा से सारा घर क्लीन करना है। तो उसी में लगी हुई हूँ। देखिए त्योहारों पर अगर हम अपने घर को कुछ अच्छा डेकोरेट करना चाहते हैं या कोई भी त्योहार हो उसे अच्छे से सेलिब्रेट करना चाहते हैं तो थोड़ी बहुत मेहनत तो देखिए करनी पड़ती है और खासकर दिवाली पर तो ढेर सारी मेहनत करनी पड़ती है। तो इसीलिए मैं त्योहार से पहले ही इन कामों को फिनिश करने में लग जाती हूँ। साफ सफाई भी मेरी साथ के साथ चलती रहती है और जो पेंडिंग काम है जैसे कि जो साल में कराने होते हैं थोड़े बहुत, जैसे इलेक्ट्रिशियन का आज मैंने काम कराया, इस तरह से जो काम है उन्हें भी मैं पहले ही निपटाती रहती हूँ। लेकिन हाँ, एक साथ सारा काम करने की कोशिश नहीं करती हूँ क्योंकि जैसा देखिए अपनी बॉडी लेती है काम को उसी तरह से हमें करना चाहिए। तो हर एक बड़ा काम मैं डेली रखती हूँ, साथ में छोटी छोटी क्लीनिंग उसके साथ करती रहती हूँ। तो इस तरह से मेरी दिवाली की क्लीनिंग भी होती रहती है और जो काम मुझे दिवाली पर कराने हैं वो भी मैं साथ के साथ कराती रहती हूँ। नहाने से पहले ही मेरी सारी क्लीनिंग हो चुकी होती है। किचन का भी काम खत्म कर दिया था क्योंकि आज इलेक्ट्रिशियन को आना था तो सारा काम मैंने जल्दी खत्म कर दिया था। ये सब अब मुझे दोबारा करना पड़ा है लेकिन कोई बात नहीं, सारा काम हो चुका है। थोड़ा अब देखिए रूम भी क्लीन हो गया है। सारी सफाई दोबारा से करनी पड़ी। किचन भी देखिए बिल्कुल क्लीन हो चुका है। और फर्श भी पूरा क्लीन कर दिया। अब थोड़ी रौनक आई है। घर में कोई भी काम छेड़ो ना तो गंदगी फैल जाती है, लेकिन सफाई कर दें तो फिर से घर पूरा क्लीन हो जाता है। अब वहाँ बैग में रखी है सीढ़ी जो मैंने निकाली थी स्टोर में से, अब वापस रखनी है तो इसे भी जाके रखती हूँ। जब भी कोई फेस्टिवल आने वाला होता है तो उससे पहले ही चेकलिस्ट मैं तैयार कर लेती हूँ जिसमें सफाई, सजावट, खराब एरिया की मरम्मत, खरीदारी, पूजा की तैयारी, कपड़ों की धुलाई, ड्राई क्लीनिंग या प्रेस और इन सभी कामों के लिए एक बजट तैयार करना होता है। तो वो सब मैं पहले से ही तैयार करके रखती हूँ। आज मैंने घर की सफाई की, इलेक्ट्रिशियन को बुलाया और लाइट्स लगवाई। अब घर थोड़ा थोड़ा त्योहारी मूड में आ गया है। तो दोस्तों यही था मेरा आज का व्लॉग। आई होप आपको पसंद आया होगा। पसंद आए तो लाइक, शेयर, कमेंट ज़रूर कीजिएगा। मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए ओके फ्रेंड्स, थैंक यू एंड बाय बाय।